हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए एक नए एपिसोड में, एक नया अध्याय लेकर। पिछले दूसरे अध्याय में रुद्र संहिता की आपने देखा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और वो नारद जी की स्टोरी थी। जो देव ऋषि नारद है, उनको कैसे उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन जो इंद्र थे उन्हें ये लगा कि वो तपस्या कर रहे हैं। इंद्र जी को हमेशा यही लगता था कि उनका राज्य कोई तो हड़प रहा है, और वो हमेशा ही विचलित रहते थे राज्य को लेकर। तो उनको ये लग रहा था कि नारद जो है वो तपस्या कर रहे हैं उनका राज्य के लिए, तो उन्होंने उनका तपस्या भंग करने के लिए ऑब्वियसली वो हमेशा ही कामदेव का ही साथ लेते थे। उन्होंने काम को भेजा, लेकिन कामदेव की निष्फल हो गया, और जो नारद थे उनका जो भक्ति था वो सबसे ज्यादा बड़ा कह सकते हैं। तो भक्ति बड़ा होने की वजह से कामदेव को उन पर बस नहीं चला। तो लेकिन इस बात का जो नारद जी को ना गर्व हो गया, और ये गर्व उनको ये हो गया कि यार मैंने तो काम को जीत लिया, मैंने तो काम पे विजय पा ली। तो इसकी वजह से उनका भी जो है ये जो माया है, माया मोह तो वैसे सब महादेव की कृपा ही है। महादेव ने ही माया मोह किया है, लेकिन वो इंसान जो महादेव की शरण में होता है ना, वो इस माया मोह से हमेशा दूर रहता है। तो यही एक इंटरेस्टिंग कहानी शुरू थी। अब देखते हैं इस अध्याय में कि नारद जी का क्या हुआ, और नारद जी ने अपने इस पर कैसे विजय पाया। तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए। तृतीय अध्याय महाशिव पुराण का रुद्र संहिता का क्या कहता है। माया निर्मित नगर में शिलानिधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ वानर का सा मुंह देना, कन्या का भगवान को वर्णन करना, और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। सो देखिए, सभी कहते हैं कि नारद जी जो थे ब्रह्मचारी थे, और हाँ वो ब्रह्मचारी ही थे, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब काम में आकर, गर्व में आकर वो भी कन्या पर मोहित हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसका जरूर श्रवण कीजिएगा, इसको सुनिए। तो चलिए, ऋषिगण बोले, हे सूत महाभाग व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। तात कृपा पूर्वक आपने हम सभी को जो कथा सुनाई है ये निश्चित ही आश्चर्यजनक है। हे तात, मुनि के चले जाने के पश्चात भगवान विष्णु ने क्या किया और नारद जी कहाँ गए, वो सब हम लोग को बताइए। तो व्यास जी बोले, उन ऋषियों की बात सुनकर पौराणिकों में श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान सूत जी नाना प्रकार की सृष्टि करने वाले शिव का स्मरण करने लगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन नारद मुनि की इच्छा अनुसार वहां से चले जाने पर भगवान शिव की इच्छा से माया विरासत श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना की। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया था। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे, और नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। वहाँ शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्णन करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार आए हुए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वो नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे राजनगरों को देख नारद जी मोहित हो गए। वे कौतुक की कामसक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। उन्हें श्रेष्ठ नारद को आया देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, हे राजन, ये देव कन्या के समान सुंदरी तथा महाभाग्यशाली कन्या कौन है। उनकी ये बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि, ये मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया। ये अपने लिए सुंदर वर चुनने के निर्णय स्वयंवर में जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। हे महर्षि, आप जन्म जातक ग्रहों के अनुसार इसका संपूर्ण भाग्य बताएं, और ये मेरी पुत्री कैसा वर प्राप्त करेगी ये भी बताएं। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हुए मुनि श्रेष्ठ नारद उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करते हुए ये वाक्य बोले, हे भूपाल, आपकी ये पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आंगार है। इसका पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली
सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा की विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से सबको छोड़कर ये एकमात्र मेरा ही वरण कैसे करें। समस्त नारियों को सुंदर सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वो प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विहल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे ये वचन बोले, हे भगवान, मैं एकांत में आपसे अपना सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा ये कहकर शिव इच्छित कर्म करने वाले लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, हे मनु, अब आप अपनी बात कहिए। तब केशव से मुनि नारद जी ने कहा। नारद जी बोले, हे भगवान, आपके भक्त जो राजा शिलानिधि है, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वो जगमोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। हे विष्णु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शिलानिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां हजारों राजकुमार आए हुए हैं। यदि आप अपना रूप मुझे दे दे तो मैं उसे निश्चित ही प्राप्त कर लूंगा। आपके रूप के बिना वो मेरे कंठ में जयमाला नहीं डालेगी। हे नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे वो राजकुमार श्रीमती निश्चय ही मुझे वरण कर ले। सूत जी बोले, हे महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। विष्णु बोले, हे मुने, आप अपने अभीष्ट स्थानों को जाइए। मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा ही हर्ष हुआ। वे अपने को कृत्य मानने लगे, किंतु भगवान के प्रयत्नों को वो समझ ना सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शिलानिधि के राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। वे वृक्षवरों राजपुत्रों से घिरी हुई वो दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राजसभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुआ तो वो राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्ण करेगी, दूसरों का नहीं। मुनिश्रेष्ठ नारद को ये ज्ञात नहीं था कि वे मेरा मुंह तो रूप है। हे विप्रो, उस सभा में बैठे हुए सभी मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को ना जान सका। वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण आए हुए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गुण भाव से वहां बैठे थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को काम वेश से मोह हुआ जानकर वे दोनों गण उनके निकट आए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। ये जो शिवगण थे, ये 2 शिवगण थे जो कि नारद जी का हंसी उड़ाने लगे। बाद में इनका क्या हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो श्रवण करते रहिए। देखो, नारद का रूप तो निश्चित ही भगवान विष्णु के समान श्रेष्ठ है, किंतु मुख वानर के समान विकट और महाभयंकर है। काम मोहित युवती में ही राजपुत्री को प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। इस प्रकार की कपटपूर्ण बातें कहकर वे नारद का उपहास करने लगे। मुनि तो काम से विहल थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वो सुंदरी राजकन्या अंतपुर से वहां आई। अपने हाथ में सोने की सुंदर माला लिए वो एक शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वो भूप कन्या हाथ में माला लेकर अपने मन के अनुरूप वर्ण का अन्वेष करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वो कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर
जाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वो दुखित हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रह गई और उसके किसी भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां पहुंचे। कितनी दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या ने ही उन्हें देखा। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वो माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत ही अदृश्य हो गए और अपने ध्यान में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो कामदेव वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत ही विचलित हो गए। तब वे दोनों वृक्ष रूपी रूपधारी ज्ञान विराट रुद्रगण काम विहिल नारद जी से कहने लगे। गण जो थे वो बोले, हे नारद, हे मुने, आप व्यर्थ काम से मोहित हो रहे हैं और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हैं। वानर के समान आपका घृणित मुंह तो देख लीजिए। तो सूत जी बोले, हे महर्षियों, उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा ही गुस्सा आया। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वो तुरंत ही कुपित हो उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां पर उन्होंने श्राप दे डाला। दोनों को श्राप देते हुए उन्होंने, तुम दोनों मुझे ब्राह्मण का उपास किया है तो तुम दोनों ब्राह्मणों के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओगे। ब्राह्मण की स्थान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ दोनों शिवगण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। हे ब्राह्मणों, वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद मोहन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। तो ये था रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय, जिसमें जो नारद थे उन्होंने विष्णु जी से हेल्प मांगी, क्योंकि उनका जो मन आ गया था राजकुमारी पर, वो गर्व और काम के वशीभूत होकर, तो उन्होंने नारायण से मदद मांगी थी। लेकिन नारायण और महादेव तो उनको बताना चाहते थे, उन्हें सही दिशा दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनका मुंह जो है वानर की तरह यानी बंदर की तरह रखा, बाकी शरीर खुद का दे दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका जो मुख है वो वानर की तरह दिख रहा है। और वो वैसे ही पहुंच गए और सब लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वहीं पर जो दो शिवगण थे जो आए हुए थे, शिवगण भी उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्होंने गुस्से में, जब उन्हें पता चला तो गुस्से में आकर उन्होंने उस शिवगण को भी श्राप दे दिया। ये शिवगण कौन थे ये भी आपको आगे पता चलेगा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो आई होप कि आपको तीसरा अध्याय भी जरूर पसंद आया होगा। अब चौथे अध्याय में देखते हैं कि नारद जी का आगे क्या हुआ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और निरंतर महाशिवपुराण का श्रवण करते रहिए। हर हर महादेव।